टनल में फंसे सभी 11 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। टनल हादसे के 17वें दिन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे लोगों को यह बड़ी सफलता हासिल हुई। 12 नवंबर से सभी मजदूर चारधाम ऑल वेदर परियोजना की सिलक्योरा सुरंग में फंसे हुए थे। सुरंग से मजदूरों को निकाले जाने के बाद जहां सीएम पुष्कर धामी ने सभी का सकुशल लिया, वहीं पीएम मोदी ने मजदूरों से फोन पर बात की। बता दें कि इस सुरंग में मंडी के बलाघाटी के बंगोट गांव निवासी विशाल भी टनल में फंसे हुए थे। विशाल के घर अब खुशी का माहौल है। परिवार सहित सभी परिजन डीजे की धुनों पर जमकर थिरके। घर पर भजन कीर्तन भी किए गए। बला के विधायक इंद्र सिंह गांधी और एपीएस मसी के चेयरमैन संजीव गुलेरिया भी घर पहुंचे और परिजनों को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी। परिजनों ने बताया कि विशाल का घर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया जाएगा। यह भी स्पष्ट कर दिया कि विशाल को अब दोबारा टनल के काम पर नहीं भेजा जाएगा। साथ ही राज्य सरकार से गुहार लगाई है कि विशाल को प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं और सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय इन्हें रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था। मेरे पीएमओ के भी अफसर वहां आकर के बैठे थे, तो जानकारियां रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहां जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूंगा सर। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर स्टेट थे सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंधुओं से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में। बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हालचाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहां रहे और वे भी बिल्कुल डिसिप्लिन, जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर, जी सर।
लेकिन मैंने सुना कि आप में तो कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे। जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना। अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर जी। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? मेरे साथ है सर गब्बर सिंह नेगी सर, टनल फोरमैन है सर। हाँ, गब्बर सिंह नमस्ते। सर जय हिंद, राम राम, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार गब्बर सिंह, जय हिंद। देखो गब्बर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे। मैं उत्तराखंड और हिमाचल सरकार से बहुत खुश हूँ, उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो मेरा बेटा आज 18 दिन के बाद जंग जीत के घर वापिस आ रहा है, जिन्होंने इस कार्य में बहुत सहायता की, मदद की, मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आसे बड़ी खुशी मना रही और इतने लोग कर धन्यवाद सीधे आए रे दूरा दूरा थे तीन दिन कालने लाए रे सारे बच्चे सारी उम्र राजी रो बच्चे आ रहे ना ये बनाया से बड़े दुखी थे सीता परमात्मा जो पता से बिस्तर सूते की ऐसे बाहर अंडे की केथी ऐसे मेरा ये परिवार हमारे रोकना और कुछ रोकना है जाओ आपू पेगी लंबी ता भाई परिवार नहीं हुआ खबर नहीं होना खबर है तो यो भी छोटी बहू हुई एक छोटी बहू हो रही पोतरी हो रही हाँ बैठी किस जान गल आ सर आज एडी खुशी मनाई रही आसे सारे बच्चे बाहर आया कराए आएगी है हाँ ये गली आज बड़ी खुशी की बात है जो कि मेरा भांजा जो है आज टनल से बाहर आ गया है। 17 दिन से हम बहुत परेशानी से थे और जो कि मुझे इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा भांजा जो बाहर आएगा और आज हमारे को दिवाली से कोई कम दिन नहीं है। मेरे को बहुत खुशी हुई आज। तो उत्तराखंड सरकार और जो है केंद्र सरकार से मैं बहुत आभारी हूँ कि जो कि उन्होंने इतना कोशिश करने के बाद जो है जो 41 मजदूर थे उनको बाहर निकाला है। और जो मेरी सिस्टर है जो विशाल की मम्मी है वो मना करती है कि हम उसको दोबारा विशाल मतलब जो था इसमें टनल में काम करने नहीं भेजेंगे। तो मेरी हिमाचल सरकार से विनती है कि मतलब उनको यहाँ पे रोजगार दिया जाए। जो मीडिया वाले हैं उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। और रही दूसरी बात, हमारी हिमाचल सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे बच्चे को जल्द से जल्द कहीं रोजगार दे और हम दूसरी बार उसको टनल में काम करने के लिए नहीं भेजेंगे। हमें हमारा बच्चा और जैसे उधर से निकाला है वैसे ही सुरक्षित हमारे पास घर पहुंचा दे। जिस दिन हमारा बच्चा हमारे पास घर पहुंचेगा उस दिन हम उसका जोरदार स्वागत करेंगे।